Hi students, there is a lot of confusion regarding the modified syllabus of +2. So इस वीडियो से आप समझिए कि क्या डिलीट हुआ है फिजिक्स के अंदर। सबसे पहली चीज़, +2 के अंदर कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर में से टॉपिक्स हटाए हैं, राइट। और टॉपिक्स कौन से हटाए हैं, जैसे जनरली दो तरीके की पीडीएफ जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, रिवाइज सिलेबस और डिलीटेड। तो रिवाइज सिलेबस से आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आप डिलीटेड वाला पोर्शन देखिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे बोर्ड पे लिखा है, जैसे अभी तक काफ़ी बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मैग्नेटिज्म कर लिया है, वहाँ से आपको समझ लग जाएगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन्होंने एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनसीईआरटी के 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले पार्ट से कुछ डिलीट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उन्होंने लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि यस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सारा चैप्टर डिलीट हो गया। नो, ऐसा नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर के अंदर सिर्फ एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शेल। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी +2, उनको पता है कि गॉस थ्योरम के अंदर जाके हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है थिन शेल का, इनसाइड और आउटसाइड कितना होएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और आउटसाइड Q/4πε0r²। वो वाला जो डेरिवेशन है वो एक डिलीट हुआ है बस, सारी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मैंने यहाँ पे आपको एक कोशिश की है कि लेक्चर वाइज ये बनाने की कि कौन कौन से कितने लेक्चर का फ़र्क पड़ेगा। तो जो मैंने सारा स्टडी किया है, मेरे हिसाब से टोटल 30 लेक्चर्स जो हैं वो अगर हम उनके हिसाब से चलें तो 30 लेक्चर्स कम हो जाएंगे, मतलब 30 लेक्चर्स का फ़र्क आ रहा है। लेकिन अभी तक जो 3 यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मैग्नेटिज्म, पहले वाले 3 यूनिट्स, उनमें से क्या कम हुआ है? बहुत कम पोर्शन कम हुआ है, पूरा चैप्टर रिपीट डिलीट कोई नहीं हुआ, बीच बीच में से टॉपिक गए हैं। जैसे यहाँ से समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से सिर्फ ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ना, बाकी सारा पढ़ना है। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, कैपेसिटेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सारा पढ़ना है, सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना, इसको एक लेक्चर लगता है सारा। नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी सारा पढ़ना है, सिर्फ ये 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ने, कलर बैंड्स एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सीरीज पैरेलल के शायद न्यूमेरिकल्स भी ना आए, तो अगर हम इनको मिला दें तो 3 लेक्चर का फ़र्क आता है सिर्फ, राइट। मैग्नेटिज्म 2 पार्ट में हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। पहला पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एनसीईआरटी के अंदर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। तो उसके अंदर आपने सारा कुछ पढ़ना है, बायोट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्सेस, एवरीथिंग यू हैव टू रीड। सिर्फ क्या नहीं पढ़ना? साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना, जिसको एक लेक्चर लगता है। फिर मैग्नेटिज्म 2 में कुछ पार्ट उन्होंने निकाला है, यस। क्या क्या निकाला है? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, ये पार्ट जो मैग्नेटिज्म 2 में है कि टॉर्क कितना लगेगा, वो वाला पार्ट। टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट, नॉट टॉर्क ऑन द करंट लूप। बार मैग्नेट पे टॉर्क, पैरा डाया फेरो। तो इनके 4 लेक्चर्स करीब बनते हैं। तो टोटल 5 लेक्चर जो है मैग्नेटिज्म में उन्होंने कम कर दिए हैं। इसके बीच में एक EMI वाला पार्ट आता है, उसमें से कुछ डिलीट नहीं किया, एज इट इज़ है। AC वाले पार्ट में बहुत ही माइनर, सिर्फ पावर फैक्टर और वाटरलेस करंट। तो ये एक लेक्चर भी मैंने ज़्यादा लगा दिया, वैसे ही आधे लेक्चर का ही काम है, पावर फैक्टर और वाटरलेस करंट। एक लेक्चर यहाँ से गया। EM वेव्स आधा लेक्चर, मैंने फिर भी एक लेक्चर ले लिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसे ही अगर हम बाकी वाला जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट देखेंगे, उन्होंने जो आपको PDF दिख रही है ना, जो पार्ट उन्होंने डिलीट किया है वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा डिलीट किया है। वेव ऑप्टिक्स में उन्होंने पीछे वाला पार्ट, पोलराइजेशन वाला पार्ट डिलीट कर दिया है। ऐसे ही ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में सिर्फ एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, वो पहले भी रिड्यूस था, पहले भी निकाला हुआ था, अब फिर उन्होंने निकाल दिया है। फिर न्यूक्लियस वाले पार्ट में थोड़ा रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट डिलीट किया। तो अगर हम सारे सम अप करें, 30 लेक्चर्स के आसपास थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जिन बच्चों ने अभी पहले ये किए हैं, इनमें से कुछ खास डिलीट हुआ नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। कोई फिजिक्स के अंदर कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, टॉपिक्स डिलीट हुए हैं बीच बीच में से। आई एम एज्यूमिंग कि जिन बच्चों ने कंपटीशन वगैरह देना है उनको तो सारा टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। सो एज एंड एफ की फ़िज़िक्स में अगर हम देखें तो हमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन लेक्चर वाइज देखें तो 30 लेक्चर्स कम हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।